स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। मेरे आप सभी के लिए आज का जो क्लासेस होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो आज का क्लास कौन सा है, कैसा है, तो पहले आप लोग जान जाइए। तो देखो, हम लोग का जो अग्निवीर का एग्जाम यानी फॉर्म आ चुका है, या 2 या ढाई महीना बाद हम लोग का एग्जाम हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपसे टॉपिक वाइज आज का क्लास लाया हूँ। कभी हम लोग कभी कभी 1-2 दिन या 2 दिन बाद हम लोग टॉपिक वाइज करने वाले हैं। तो आज का जो क्लासेस है पूरा हिस्ट्री से रहने वाला है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर रिलेटेड रहेगा। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, ठीक है ना। और जिसके पास अभी कॉपी पेन नहीं है तो वो जरूर स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। तो हम लोग हिस्ट्री से देखने वाले हैं। तो चलो हम लोग आज 20 प्रश्न देखेंगे जिसके हिस्ट्री से रहेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलो पहला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखो भाई, रुकना एक मिनट। पहला प्रश्न देखो हम लोग क्या है। पहला प्रश्न जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों किस से परिचित नहीं थी। तो बताओ क्या होगा। इनमें से बताओ कि कौन सा ऐसा चीज है जो सिंधु घाटी के लोग परिचित नहीं था। तांबा, चांदी, सोना या लोहा। तो मेरा भाई, आप सभी को पता होगा कि सिंधु घाटी का खोज कब हुआ था और किसने किया था। तो देखो, सिंधु घाटी का जो खोज, इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका खोज 1921 में हुआ था। किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है ना। आप लोग नोट करते चलिएगा, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब, 1921 में, ठीक है ना। चलो, तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा लोहा, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना जिसके पास अभी कॉपी पेन नहीं है, ठीक है ना। जो लिख रहा है तो वीडियो को रोक के जरूर लिखे, ठीक है ना मेरा भाई। चलो हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कालीबंगा जो है वह किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या असम। तो बताओ मेरा भाई इसका सही आंसर क्या होगा। देखो, किसी के मन में सवाल आ रहा है कि सर हम लोग सीआईएसएफ फायरमैन के लिए ले सकते हैं। तो मेरा भाई देखो, जीके जीएस सब में आता है, ठीक है ना। तो अब जी सीआईएसएफ फायरमैन हो गया, सीआईएसएफ ट्रेडमैन हो गया, जो आने वाला भर्ती है सीआरपीएफ आएगा, लगभग 22,000 से प्लस आ सकता है। तो होगा उससे मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो उसके लिए भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जीके जीएस सब में आता है, ठीक है ना मेरा भाई। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो बताओ क्या होगा भाई, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या असम। तो मेरा भाई इसका आंसर क्या होगा भाई। देखो, इसका जो सही आंसर होगा राजस्थान, ठीक है ना। कालीबंगा क्या हो, राजस्थान में। अगर आप सभी के एग्जाम में भी पूछा कि जूते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो कालीबंगा से मिला था, ठीक है ना। खेतों के साक्ष्य यानी जूते के खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है हमारा भाई, तो कालीबंगा से मिला है, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न है क्या है, देखो, सिंधु घाटी के लोग डैश की पूजा करते थे। तो बताओ मेरे भाई, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। नीम का पेड़, पीपल के पेड़ या दोनों या इनमें से कोई ही। मेरा भाई इसका जो सही आंसर होगा, पीपल के पेड़ की वो लोग पूजा करते थे, ठीक है ना। तो आप लोग नोट जरूर करना कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करती थी, तो पीपल के पेड़ की पूजा करती थी, ठीक है ना दोस्त। चलो अब चलते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न जो हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है क्या है, कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बंदरगाह था। तो बताओ मेरा भाई कि कौन सा ऐसा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। मोहनजोदारो, लोथल, रंगपुर या चिराग। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरा भाई, लोथल होगा। अगर ये भी पूछा है कि बताओ वर्तमान में यह कौन से राज्य में स्थित है या कौन सा था, तो यह गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ है, गुजरात में स्थित है, ठीक है ना मेरा भाई। गुजरात में। आप लोग नोट जरूर कीजिएगा, यही अगर नोट नहीं कर रहा है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना मेरा भाई, ठीक है ना दोस्त। चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी जरूर करना, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे, ठीक है ना। और भी आप लोगों को टॉपिक वाइज मिलता रहेगा। देखो, अगर मुझसे कुछ बात करना चाहते हो तो इसकी डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां का जाकर तो फॉलो करके मुझे बात कर सकते हो, ठीक है ना मेरा भाई। तो बताओ जो पांचवा है, इसका सही आंसर क्या होगा। भारतीय और यूनानी काल के अभिलेखनों को संबंधित करने वाली शैलियों का क्या नाम है। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर, जो भारतीय और यूनानी काल के अभिलेखनों को संबंधित करने वाली शैलियों का क्या क्या नाम था। तो बताओ क्या होगा, शिखर, गंधर्व, वर्ण या नागन। तो मेरा भाई जो पांचवा का है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका देखो भाई, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी गांधार हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग नोट जरूर करते रहना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना मेरा भाई। चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न। छठवां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बने होते थे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा दोस्त। सिंधु सभ्यता के जो घर है यह किस से बना होते थे, क्या होता, बांस से, पक्की ईंटों से या लकड़ी से या पत्थर से। तो मेरा भाई इसका सही आंसर क्या होगा,
तो भाई इसका जो सही आंसर होगा पाकीटो से, ठीक है ना। अगर आपको एक एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता था, वह कैसे था, ग्रामीण था या शहरी था? मेरा भाई वह शहरी था, ठीक है ना, वह शहरी था। वहां पर एक विशाल स्नानागार भी मिला है, ठीक है। तो स्नानागार कहाँ है, चलो आगे प्रश्न में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना दोस्त। चलो अब चलते हैं सातवां प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न देखो, अभी बता रहे थे ना स्नानागार की, तो आ गया। महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर पाया गया है? तो बताओ मेरा भाई कौन सा स्थान है? तो बच्चों क्या होगा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदारो या कालीबंगा? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है मेरा भाई, तो ये है सिंध नदी के किनारे से, ठीक है ना। और हड़प्पा जो है ये है रावी नदी के किनारे से, ठीक है ना। तो बताओ मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था? तो देखो मोहनजोदड़ो की जो खोज हुआ था 1922 में, किसने किया था? आर.डी. बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी ने किया था, ठीक है ना। आप लोग को नोट या स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो में मिला है। विश्लेषण नगर का सबसे कहाँ मिला है, तो वो मिला है मेरा भाई मोहनजोदड़ो में, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो हम लोग का आठवां प्रश्न है, क्या है मोहनजोदड़ो स्थित है? देखो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है भाई? लारकाना, पोखरान, जैसलमेर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ है, वो है लारकाना। तो वर्तमान में लारकाना कहाँ है, तो ये है पाकिस्तान में, ठीक है ना। ये कहाँ है, ये है पाकिस्तान में है, ठीक है ना मेरा भाई। चलो अब चलते हैं नौवा प्रश्न। हम लोग का नौवा प्रश्न है वो क्या है, आर्य भारत में कहाँ से आए? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा भाई। जो आर्य थे ये लोग भारत में कहाँ से आए? अंटार्कटिका से, पूर्वी यूरोप से, या उत्तरी अमेरिका से, या मध्य एशिया से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भाई मध्य एशिया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये सब बहुत पूछा जाता है आपका सभी एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। अच्छा हाँ हाँ भाई, जो जो झारखंड का भी तैयारी कर रहा है वो भी इसको ले सकता है, क्योंकि हिस्ट्री सब में आता है ना भाई। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो 10वां प्रश्न हम लोग का है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? कौन सा माना जाता है, लिखा है ना। सबसे पुराना वेद हम लोग कौन सा मानते हैं? तो बताओ क्या होगा, ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को या अथर्ववेद को? अगर पूछा गया तो बताओ वेदों की संख्या कितनी है? तो मेरा भाई वेदों की संख्या 4 है, ठीक है ना। तो सबसे पुराना यहाँ पर पूछा गया है, तो सबसे पुराना जो है वो है ऋग्वेद, यानी एक नंबर इज द राइट आंसर। चलो अब चलते हैं हम लोग 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था? तो बताओ इनमें से कौन सा फसल है जो वैदिक काल के लोगों के ज्ञान में नहीं, मतलब उन लोगों को नहीं पता था? जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू? तो मेरा भाई जो तंबाकू है ना, उन लोगों का तंबाकू का ज्ञान नहीं था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं हम लोग 4 को लॉक कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का 12वां प्रश्न है, क्या है, निम्न में से कौन सा ज्ञान त्रिरत्न नहीं है? तो बताओ मेरा भाई इनमें से कौन है जो ज्ञान त्रिरत्न नहीं है? सम्यक विश्वास, सम्यक पूजा, सम्यक ज्ञान या सम्यक दर्शन? तो 12वां का जो सही आंसर क्या होगा जो सम्यक पूजा, यानी ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग लॉक कीजिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो मेरा भाई अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बहुत ही आसान सवाल है, यही आता है आपका अग्निवीर में, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, क्या बोला गया है कि वेदों की, वेद कितनी है? तो बताओ वेदों की संख्या कितनी है मेरा भाई? 4 है, 5 है, 6 है या 8 है? तो इसका जो सही आंसर होगा 4। क्या क्या अब अभी हम लोगों ने पढ़े हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वेद नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा वेद नहीं है? ऋग्वेद, हाँ ऋग्वेद तो है भाई। यजुर्वेद, यजुर्वेद तो है भाई। अथर्ववेद, अथर्ववेद तो है भाई। लेकिन उपनिषद जो है ये वेद में नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा वेद नहीं है, तो उपनिषद जो है ये वेद नहीं है, ठीक है ना। चलो आप चलते हैं 15वां प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न जो है, किस वैदिक देवता की स्मृति ऋग्वेद में सबसे अधिक की गई है? तो बताओ कौन से देवता है जिसकी उल्लेख ऋग्वेद में सबसे ज्यादा की गई है? वरुण, रुद्र, इंद्र या अग्नि? तो मेरा भाई इसका सही आंसर क्या होगा, तब सब बताओ। ये भाई कमेंट क्यों नहीं करते आप लोग, ठीक है ना। आपको बताना होगा लास्ट में, आप लोग ये भी बताना कि इन 20 में से आपका कितना स्कोर आया, ठीक है। लेकिन ईमानदारी पूर्वक से बताना है मेरा भाई, ठीक है ना। और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, ठीक है ना, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। और आप लोग लाइक नहीं करते हो तो लाइक जरूर कर देना भाई। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा इंद्र, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो अब चलते हैं हम लोग 16वां प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न जो है देखो क्या है। 16वां प्रश्न है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किससे समर्पित है? तो मेरा भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा? जो ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र है ना, यह
किस में समर्पित है? इंद्र, अग्नि, सावित्री या उष्मा? तो क्या होगा इसका आंसर? देखो भाई, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, यानी सावित्री में है। फिर से एक बार देखो, ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप लोग को अगर क्लास में बने रहे ना, एक बार देखे याद होगा तो क्लास में ही याद हो जाएगा मेरा भाई। फिर से देखो, ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि ऋग्वेद में, सॉरी, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किससे समर्पित है? तो वो सावित्री से। क्या है? किससे है? सावित्री से। ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कीजिए, सावित्री। ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, जो 17वां प्रश्न है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? बच्चों बताओ, जो जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव, अजितनाथ, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो जैनियों के पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे? वो थे ऋषभ देव। ठीक है ना, आपको क्लास में ही याद होना चाहिए मेरा भाई। बताओ, 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हम लोग का 18वां प्रश्न है, क्या है? कंबोडिया के अंकोर वट मंदिर में किससे संबंधित चित्रकार की गई है? तो बताओ, जो कंबोडिया के अंकोर वट मंदिर है ना, उसमें वो जो चित्र है उसमें तो किससे संबंधित चित्र है वही पूछा गया है। बुद्ध, विष्णु की, तीर्थकार या कंबोडिया के राजा? तो मेरा भाई इसका सही आंसर क्या होगा? मेरा भाई मैं जाने दीजिएगा, इसका जो सही आंसर होगा विष्णु की, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो अब चलते हैं हम लोग 19वां प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न जो हम लोग का है, अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित कला पाई जाती है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा भाई। बताओ क्या होगा इसका आंसर? अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित कला पाई जाती है? तो सिंधु घाटी या बौद्ध धर्म या जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो जो 19वां का सही आंसर होगा मेरा भाई, क्या होगा? बौद्ध धर्म, यानी ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग लॉक कीजिए। ठीक है ना मेरा भाई, क्या ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग का है, जैन गुरुओं को स्वामी महावीर से पहले क्या कहते थे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है हमारा भाई। आप लोग बताओ, जैन गुरुओं को स्वामी महावीर से पहले क्या कहते थे? भिक्षु, तीर्थकार, महापुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, क्या कहते थे? तीर्थकार कहते थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2। तो बच्चों, हम लोग का जो आज का 20वां टारगेट था, तो 20वां प्रश्न हो गया है। और लास्ट में आप सभी के लिए एक होमवर्क रहता है, तो आप लोग को होमवर्क अभी मैं दे रहा हूँ, तो आप लोग जरूर बताना। ठीक है ना। बताओ, लिखा नहीं जा सकता है, यहाँ पर लिखा ठीक से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा भी मैं लिखूंगा, आप लोग सुन लेना कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है ना भाई। तो गौतम बुद्ध जो था, गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है ना मेरा भाई। तो ऐसे ही समझाओ और कमेंट में आंसर करो। ठीक है ना। अगर आपको पता भी नहीं है तो आप लोग सर्च करके दो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा, रिसर्च करना आपको आ जाएगा। ठीक है ना। और अग्निवीर का टाइम नहीं है अभी, तो आप लोग अभी से तैयार हो जाओ। आप लोग को इस साल अग्निवीर में सिलेक्टेड होना है, और कहाँ से होगा? इसी चैनल JRD क्लासेस में होगा। और आप लोग पहले से लास्ट तक दे रहा हो तो ठीक है ना। अभी बहुत ही क्लास रहेगा, दिन में 2-2 क्लास भी आ सकता है, तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है ना मेरा भाई। चलो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।